सोचा था कि अब उत्तर प्रदेश में कसावट होगी, संगठन सरकार पर भारी पड़ेगा, फैसले ऊपर से होंगे और नीचे तक मान लिया जाएगा। लेकिन लखनऊ ने साफ कर दिया है कि अब कसने की कोशिश हुई तो जवाब भी उसी तीव्रता से उनको मिलेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है वो महज संगठनात्मक फेरबदल नहीं बल्कि सत्ता, प्रभाव और भविष्य की खुली जंग है। और इस जंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। अमित शाह और पंकज चौधरी दोनों को भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष क्या मिला, सियासी गलियारों में अफवाहों का बाजार पूरी तरीके से गर्म हो गया। तीसरे डिप्टी सीएम की चर्चाएं शुरू हुई, बड़े मंत्रिमंडल विस्तार की पटकथाएं लिखी जाने लगी और यहां तक कहा जाने लगा कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के बगैर यानी कि उनके नहीं नेतृत्व में और अमित शाह और पंकज चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यह भी संदेश दिया गया कि नए फ्रेश चेहरे लाए जाएंगे जिन पर संगठन का पूरा नियंत्रण होगा। इसी बीच दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चला, टिकट वितरण से लेकर पंचायती चुनाव और 2027 की रणनीति तक हर मुद्दे पर मंथन हुआ। अमित शाह और पंकज चौधरी की मुलाकातों ने यह संकेत दिया कि संगठन अब सरकार पर निर्णायक बढ़त लेना चाहती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान ने संकेत को और भी हवा दे दी जब उन्होंने पंकज चौधरी को लेकर ऐसे शब्द कहे जिनसे यह संदेश गया कि यूपी भाजपा का नेतृत्व अब संगठन के हाथों में ही होगा, यानी संगठन ही सरकार की दिशा को तय करेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ को हल्के में लेना भाजपा के भीतर भी एक बड़ी भूल मानी जा रही है और इस बार योगी आदित्यनाथ भूल सुधारने में देर नहीं लगाए। दिल्ली के मंथन के ठीक बीच उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने पूरे सत्ता तंत्र को चौंका दिया। पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार, जिनके कार्यकाल में 300 से ज्यादा इनकाउंटर हुए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को योगी मॉडल का एक चेहरा बनाया था, उन्हें रिटायरमेंट के बाद उत्तर प्रदेश की शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष बना दिया गया। यह नियुक्ति इसलिए भी खास रही क्योंकि न कोर कमेटी से चर्चा हुई इस नियुक्ति को लेकर, न दिल्ली से सलाह ली गई। मुख्यमंत्री ने सीधे राज्यपाल से मुलाकात की और फिर फैसला तड़ाक से ले लिया। यह महज एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था बल्कि एक राजनीतिक संदेश था। जिस तरह आप अपने लोगों को बैठाना जानते हैं उसी तरह हम भी अपने लोगों को बैठाना जानते हैं। विपक्ष ने मौके का फायदा उठाया। अखिलेश यादव ने तंज कसा कि पहले फेक इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में होते थे, अब उत्तर प्रदेश में फेक भर्तियां होंगी। लेकिन असली बेचैनी विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष में देखने को मिल रही है क्योंकि यह नियुक्ति एक साफ संकेत देती है कि योगी आदित्यनाथ अब हर मोर्चे पर रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामकता के मुद्रा में आ चुके हैं। इसके बाद योगी ने दूसरा बड़ा और ज्यादा संवेदनशील मुद्दा उठाया, एसआईआर और मतदाता सूची। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम कट गए हैं और जिनके पास कागजात हैं उनका नाम किसी भी हाल में नहीं कटना चाहिए। यह बयान सिर्फ प्रशासनिक चिंता नहीं था बल्कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से सीधा सवाल था क्योंकि विपक्ष पहले से ही आरोप लगा रहा है कि उनके समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं। अब वही सवाल मुख्यमंत्री की जुबान से उठा तो उसका राजनीतिक अर्थ कहीं ज्यादा गहरा हो गया। इसी बीच आरएसएस भी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है। संघ ने साफ संदेश दिया है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा करने वालों को बागी माना जाएगा। आरएसएस की नजरों में आरएसएस का रुख स्पष्ट करता है कि 2027 का चुनाव योगी के चेहरे पर ही लड़ा जाना चाहिए क्योंकि संघ अच्छी तरह जानता है कि योगी आदित्यनाथ आज सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि हिंदुत्व की सबसे प्रभावशाली और व्यापक छवि बन चुके हैं। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार जहां जहां योगी का प्रभाव पड़ा वहां वहां भाजपा का स्ट्राइक रेट बढ़ा है, यानी योगी ने जिन जिन सीटों पर प्रचार किया वहां बीजेपी जीती है। लेकिन यही लोकप्रियता योगी के लिए सबसे बड़ी ताकत होने के साथ साथ सबसे बड़ा संकट भी बनती जा रही है। दिल्ली के सत्ता केंद्र में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि योगी की लोकप्रियता बेकाबू हो। वजह साफ है कि मोदी के बाद कौन, और इस सवाल में आज सबसे मजबूती से जिन 2 नामों की चर्चा होती है वह है अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। योगी की हर सख्त फैसला, हर मजबूत प्रशासनिक कदम और हर चुनावी सफलता इस दावेदारी की ओर धार देती है और आगे कदम बढ़ाती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब सिर्फ प्रदेश तक सीमित नहीं रही है बल्कि राष्ट्रीय सत्ता संतुलन से जुड़ चुकी है। इसी सियासी टकराव के बीच आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र, शीतकालीन सत्र का भी आगाज हो गया। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने कोडीन कप सिरप मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी थी। कोई कप सिरप के बोतल को लेकर पहुंचा तो कोई साइकिल से पहुंचा, तब कोई इसे जादुई कप
सिरप बताकर योगी सरकार पर हमला करना चाहा। विपक्ष को भरोसा था कि सदन के भीतर और बाहर प्रदर्शन से माहौल उनके पक्ष में बनेगा, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंचे, विपक्ष की रणनीति बिखरती नजर आई। योगी मन बनाकर आए थे। उन्होंने न सिर्फ कफ सिरप पर खुलकर बोला, बल्कि एक ऐसा जवाब दिया कि सियासी गलियारों में फिर से हलचल मच गई। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कफ सिरप का मामला सिर्फ दवा का नहीं, बल्कि नशे और तस्करी के संगठित नेटवर्क से जुड़ा है। सरकार इसकी जांच कई एजेंसियों से करा रही है और हर कड़ी को खंगाला जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने दावा किया कि कफ सिरप कांड में शामिल माफियाओं के संबंध सपा से हैं और इस पूरे खेल में पैसा कहां गया है, इसकी भी जांच चल रही है। 100 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी है। योगी के तेवर और भाषा ने साफ कर दिया कि वो इस मुद्दे पर रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक राजनीति अपनाएंगे और सबसे तीखा वार उन्होंने एक मशहूर शेर के जरिए किया। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, कुछ लोग अपनी गलतियां सुधारने के बजाय दूसरों पर आरोप लगाने में लगे रहते हैं। और फिर शेर पढ़ा, यही कसूर वो हर बार करता है, धूल चेहरे पर थी पर आईना साफ करता है। योगी की यह शायरी सिर्फ सदन में मौजूद या विधानसभा में मौजूद विपक्ष के लिए नहीं था, बल्कि इसे दिल्ली के साथ सत्ता गलियारों तक एक राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद सदन का माहौल पूरी तरीके से, विधानसभा का माहौल पूरी तरीके से विपक्ष बैकफुट पर नजर आया। निष्कर्ष साफ है, चाहे तीसरे डिप्टी सीएम की बात हो, मंत्रिमंडल विस्तार का मुद्दा हो, विधानसभा के भीतर विपक्ष से टकराव हो या 2027 के नेतृत्व का सवाल हो, योगी आदित्यनाथ पीछे हटने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश कोई प्रयोगशाला नहीं है और योगी कोई कठपुतली नहीं है। तो डाल तो मैं पात अब सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ की सियासी की रणनीति बन चुकी है और दिल्ली यह समझने लगी है कि योगी से टकराने का मतलब कई बार राजनीतिक मटियामेट होना भी हो सकता है। साफ तौर पर राजनीतिक सूत्र कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से टकराना शाह को भारी पड़ सकता है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भारी पड़ सकता है और अगर डिप्टी सीएम तीसरे की एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति भी इधर उधर होगी और सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। और योगी के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा गया तो बीजेपी को यहां सबसे बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। आप अपनी राय देकर हमको जरूर बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ ने जो भी कहा, चाहे वो मंत्रिमंडल के बदलाव को लेकर हो या फिर तीसरे डिप्टी सीएम को लेकर हो या फिर एसआईआर को लेकर हो या फिर कफ सिरप मामले को लेकर हो, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो भी इसमें बाहुबली हो या नेता हो, जो भी शामिल होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।